है ना। अब इसको ऐसे समझना है कि ये टेबल भी है, और यदि इसके बारे में पूछे तो ये भी बन जाए, इसके बारे में पूछे तो ये भी बन जाए, उसके बारे में पूछे तो वो भी बन जाए, अंतर पूछे तो अंतर भी बन जाए, तुलना पूछ देता है अधिकतर। तो इसमें क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रबल चुंबक से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। तो पूरी लाइन क्या बनेगी, वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये आकर्षित होगा, और ये क्या हो जाएगा, अधिक आकर्षित होगा। ठीक है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब यदि यहाँ से पूछ दिया, इसका खाली स्थान भी बनाता है कि वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, तो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो इन्हीं से ऑब्जेक्टिव और एक नंबर खाली स्थान विकल्प सकसक इसके भीतर से भी आता है। ठीक, अब इसका दूसरा देखते हैं कि यदि हम इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें, एक बार हम लिख देते हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर, ठीक है, यदि हम इसको लटकाएंगे तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, दो चुंबकों के बीच ऐसे हम यदि इस पदार्थ को रख दिए, मान लो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से अपने आप दो चुंबक के बीच यदि हम रखें हैं और चुंबकीय क्षेत्र कैसा एक समान है, तो ये दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा, ये लंबवत हो जाएगा। और यदि लंबवत है इनके लिए तो क्या हो जाएंगे, समांतर। टेढ़े मेढ़े कैसे भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, समांतर। तो ये वाले क्या हो जाते हैं, समांतर, ये भी क्या हो जाएगा, समांतर। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट ये है, यदि समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको लटकाएंगे तो लटकाने पर ये क्या हो जाएगा, लंबवत। फिर यदि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको लटकाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, समांतर, और इसको भी लटकाएंगे तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। इसके और इसके गुण आपस में मिलेंगे, बस इसका मान जो है थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इसमें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो यदि हम इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये अधिक तीव्रता से कहाँ की ओर भाग जाएंगे, कम तीव्रता की ओर। असमान का मतलब वही है जहाँ तीव्रता क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की अलग अलग हो। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक जैसे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में दो हिस्से हो जाएंगे, एक ऐसा होगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा, और एक ऐसा हिस्सा होगा जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या करेंगे, अधिक से कम की ओर भागेंगे। मतलब इनका काम ही है चुंबक से क्या करना, भागना। तो जब भागेंगे तो कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे, अधिक से कहाँ की ओर, कम की ओर। तो रखने पर ये अधिक तीव्रता से कहाँ की ओर चले जाते हैं, कम तीव्रता की ओर चले जाएंगे। तो इसी का उल्टा है उसमें लिखना है, ये क्या करेंगे, ये कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चले जाएंगे, और ये भी ऐसे ही होगा। क्लियर हो गया, दोनों में एक जैसे है। इसके बाद कर लेते हैं कि चुंबकशीलता, है ना। तो इसकी चुंबकशीलता जो होती है ये क्या होती है, बहुत कम होती है ना। या कह सकते हो बहुत कम ही लिख देता हूँ, या एक से कम लिख दो, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ एक से कम, ठीक है, बहुत कम लिख देना। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, अधिक, और इसका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। सर्वाधिक का मतलब ये है लगभग 100 गुना। ठीक है, यदि ये नंबर ना लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसकी चुंबकशीलता कम होती है, इसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, उसकी चुंबकशीलता सर्वाधिक होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम चुंबकीय प्रवृत्ति को देख लेते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अल्प होती है, और साथ में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प हो, ऋणात्मक हो, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। इसकी भी अल्प होती है, इसकी भी कम होती है, लेकिन ये कैसी होगी, धनात्मक हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, है ना, उच्च, और क्या हो जाएगी, धनात्मक। उच्च लिख देना, अधिक लिख देना, जैसा लिखना हो। तो यहाँ पर इनके एक एक नंबर वाले प्रश्न भी बनते हैं
कि ऐसा पदार्थ जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प और ऋणात्मक होती है खाली स्थान कहलाता है। यह ऊपर दे दिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, अब ऑप्शन में दे दिया अल्प ऋणात्मक, अल्प धनात्मक, उच्च ऋणात्मक, उच्च धनात्मक, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरह से चुंबकीय प्रवृत्ति का हो गया। इसके बाद यहाँ पर युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है उसमें उसके परमाणु में क्या पाए जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसके परमाणु या कह लो अणु में क्या पाए जाते हैं, हाँ, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होंगे, अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से यहाँ पर ये इसका अंतर हो गया। अब हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर चाहे तो हम इसका उदाहरण लिख देते हैं, है ना। चलो इतने में से काम चल जाएगा, तो लास्ट ये भर भी रहा है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, उदाहरण, है ना। उदाहरण में हमारा जो प्रतिचुंबकीय है, तो जिनका डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है वही क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। जैसे आप संक्रमण तत्व ही पढ़ते हो तो आप उसमें जिंक पढ़े होगे, है ना, Hg पढ़े होगे, कैडमियम पढ़े होगे। इनका जो है ये संक्रमण तत्व माने भी नहीं जाते ना, है ना। ये कैसे कैसे पदार्थ कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, ठीक। जो थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से भरे हों, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है ना, ये क्या कहला जाएंगे, अनुचुंबकीय कहला जाएंगे। और यहाँ पर कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है, ये क्या कहला जाएगा, एक तरह का लौह चुंबकीय पदार्थ कहला जाएगा। क्लियर हो गया। तो जब परीक्षा में आएगा तो आपसे यही पूछेगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की तुलना करना है। तो इस तरह से टेबल बना करके आप कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित, वही पदार्थ जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं, वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से अधिक आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। उसमें भी अधिक अधिक न लगाना, समांतर को लिख देना, ठीक है। और ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर चले जाते हैं और ये कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चले जाते हैं। ये भी कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर चले जाते हैं। चुंबकशीलता की बात कर लें तो इनकी चुंबकशीलता कम होती है, इनकी चुंबकशीलता अधिक होती है और इसकी चुंबकशीलता सर्वाधिक होती है। फिर ये है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसकी अल्प और ऋणात्मक होती है, इसकी अल्प और धनात्मक होती है, उसकी उच्च और धनात्मक होती है। इसके परमाणुओं या अणुओं या यौगिकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और इसमें क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें और अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण के लिए जिंक है, ये एक एक उदाहरण भी दे दो, ज्यादा याद नहीं तो जिंक लिख देना, इसमें कॉपर लिख देना, उसमें लोहा लिख देना। लोहा तो नाम ही है लौह चुंबकीय पदार्थ, या फिर तो लिखे दो, ठीक है। क्लियर हो गया।